I am not turned on the camera. बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं, समझेगा नहीं आपको कब निकाला. 2 मिनट में करता हूँ सर. So imagine this is the first wave that is moving from left to right, and on the other hand we have another wave that is moving from right to left. So we have two waves that are moving opposite to each other. Interestingly, these two waves are identical. And when I use the word identical, what do I mean? It means that उनका amplitude same रहेगा. Okay. So अगर समझो इसका amplitude A1 है और दूसरे का amplitude A2 है, तो A1 और A2 दोनों same रहेगा. Not only that, उनका frequency भी same रहेगा. तो N1 और N2 भी same रहेगा. So when two identical waves traveling in opposite direction interfere with each other, तो जब ये दो waves एक दूसरे से interfere करेंगे, सुपरपोजिशन ऑकर्स. सुपरपोजिशन लास्ट लेक्चर में सिखाया था. कुछ जगह पे ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट होता है, कुछ जगह पे कम एनर्जी एक्यूमुलेट होता है. तो बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेव यू गेट अ वेव which looks like this. Now this particular thing appears stationary, मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं और एनर्जी भी जा रहा है, बट वो एक ही कंफाइंड रीजन में जा रहा है ऐसे लगता है. So this kind of wave is known as stationary wave. I'm repeating the definition of stationary wave again. When two identical माने amplitude same, frequency same. When two identical waves travel in opposite direction and when they interfere, we get this particular stationary wave. Easy definition है, दो वेव होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपोजिट में जाने चाहिए. ओके देखो, when two identical waves, डेफिनेशन लिखो साथ में, और ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो रफ वाला. अभी आप देखोगे कि वी आर गेटिंग सम पॉइंट्स वेयर आपको ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेटेड दिख रहा है, मतलब ज्यादा एनर्जी है उस रीजन में या फिर ज्यादा एम्पलीट्यूड है. द पॉइंट इज नोन एज एंटी नोड. तो ये मिड पॉइंट है ना, उसको एंटी नोड या फिर ए से डिनोट करते हैं. ऑन द अदर हैंड वी सी दैट कुछ जगह पे पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं हो रहे. जैसे ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला, आई ट्राई टू मार्क इट फॉर यू. दिस इज द पार्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, पी पार्टिकल. तो ये पी पार्टिकल ना वाइब्रेट ही नहीं हो रहा है, वो मीन पोजीशन पे फिक्स है. भले ही बाकी पार्टिकल ऊपर नीचे डांस करे, बट ये पार्टिकल कैसा है पता है, ये पार्टिकल फिक्स है. And that is why we say that node is absence of energy. ये बंदे के पास एनर्जी ही नहीं है वाइब्रेट करने के लिए. एंटी नोड के पास एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है, नोड के पास एनर्जी नहीं है. You need to understand this one properly. So we could also define anti-node is the presence of extra energy received from node. And node को क्या बोलेंगे, absence of energy. सर ऐसे कैसे, एंटी-नोड के पास एनर्जी नोड से कैसे आया? Because energy cannot be created nor be destroyed. It can be transferred. तो हमने क्या किया, एक्चुअल में क्या होता है वेव में पता है, नोड का जो एनर्जी है होता है ना, नोड के पास एनर्जी का एब्सेंस है, तो नोड का एनर्जी किसने खाया, एंटी नोड ने खाया. इन शॉर्ट वर्ड, एंटी नोड accumulates और एंटी नोड टेक्स अप एनर्जी ऑफ नोड्स. इट्स लाइक दैट. एंटी नोड क्या करता है, नोड का एनर्जी ले लेता है. डन विद दिस, लिखा ये. सर प्रीवियस स्लाइड लिखो ना जिसमें आपने वेव बनाया था. अच्छा वो तो ऐसे ही बनाया था टाइम पास, ठीक है, बट देख ले. सर उसमें n1 is equal to n2 क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम है. फ्रीक्वेंसी. मतलब एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है. हाँ सर, थैंक यू. चलो, now once this is done, what we are going to do is we are going to continue with the derivation. अभी ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ. अपन ना वो इक्वेशन से बिगिन करेंगे, y equals to a sin omega t minus kx.
देन आपको पता है ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई n, तो ओमेगा की जगह 2 पाई n पुट कर दो। एट द सेम टाइम हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि k इज अ वेव नंबर विच इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा। तो हमने क्या किया, ओमेगा की जगह 2 पाई n डाला, k के जगह 2 पाई बाय लैम्डा। So basically I am trying to bring it into the form that I would basically like, मुझे जैसे इजी पड़े ना वो फॉर्म। Now what we are going to do in next step, हम लोग ना समझो फर्स्ट वाला वेव है, फर्स्ट वेव जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, क्योंकि दो वेव होते हैं, तो जो वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है उसके बीच में माइनस साइन होता है, एंड जो वेव राइट टू लेफ्ट जा रहा है उसके बीच प्लस साइन होता है। सो आई हैव कंसीडर्ड टू वेव्स, देखो y1 y2 दो वेव्स रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज वाई बीच में माइनस साइन, एंड जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है दैट हैज प्लस साइन। ओके, ऑल्सो ऑब्जर्व कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, एन का वैल्यू है वो भी सेम है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या रहती है वेव्स में, दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। जयेश, हिमांशु, हेमंत, हर्षिले, अभिषेक पांचाल, आंगी, क्रिश, केसर, मंथन, प्रिया, राज बेलेकर, रोहिल, राज ने कैमरा ऑन रखा था फिर ऑफ क्यों किया? नहीं, राज मारू ने रखा था वो। ओके, रोहिल, निशा, भावेश, समीक्षा, श्रेया, वंश, अश्विन। बोलो। सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है कैमरा ऑन करने के लिए, मैंने मैम को बताया है। कौन से मैम को? हेलो सर। हाँ सर कैमरा ऑन है। ओके ठीक है। किसने बोला कैमरा ऑन करने के लिए प्रॉब्लम मैम को? केसर तूने? हाँ सर। ठीक है, y1 y2 आपको मिला। अभी आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट स्टेप में गाइस, आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना मतलब हम लोग बेसिकली उनको ऐड करते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा yr इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अभी जो दो वेव्स आपको दिख रहे हैं उनको ऐड कर दो, आपने जो लिखे है ना y1 और y2 उनको ऐड कर दो। आप एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हो बाय टेकिंग एम्पलीट्यूड कॉमन, नहीं तो क्या करोगे, देखो पहले स्टेप में ए लिखोगे फिर ए बाहर निकालोगे, डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ा है। तो ट्राई टू शॉर्ट एज मच स्टेप्स एज पॉसिबल। आपने y1 एंड y2 को ऐड किया एंड ए बाहर निकाला। क्या बोल रहा है कैसे, क्या बोल रहा है? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है इसका। सर वायर हाँ, बना सर। क्या उसका डिनोट उसको बोलेंगे कि हम लोग कंबाइन YR is resultant wave का इक्वेशन। YR stands for resultant। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए ना मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। सर आपने केसर को बाहर निकाला क्या? अरे नहीं मैम, केसर मीटिंग में है। मुझे दिख नहीं रहा है नाम इसके लिए। उसने कुछ मेरे केसर, को उसने मुझे मैसेज किया है। बोला उसने बोला, बट वो हाँ मीटिंग हाँ में ही है। ठीक है सर। अभी तो बात करोगे तो। हाँ क्या सर, किसने बोला जोर से? व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेरिवेशन क्या? मेरे को लग रहा है मेरे को हेडफोन लगाना ही पड़ेगा, ये आवाज बहुत कम आ रहा है एक्चुअली मेरे। ये हाँ अभी बोलो।
उसका डेरिवेशन है मैंने वो स्टार्टिंग से लिखा ना तो स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले ले अभी। अभिषेक पांचाल बैक कैमरा ऑन है, दिवेश, यश, कृतिका, ओके। नेक्स्ट स्टेप में गाइस क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो सिंपल सा चीज है, आपने एम्पलीट्यूड कॉमन निकाला। नाउ दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस वन you get the final answer as 2 sin a cos b. You know, we have considered 2 pi nt as a and 2 pi x by lambda as b. तो अपन क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। देखो अपना जो sin a cos b है ना, उसमें a को रिप्लेस किया, we got 2 pi nt, and cos को रिप्लेस किया, we got this. Now keep sin 2 pi nt at last, उसको सबसे लास्ट में रखो, बाकी सारे टर्म्स को एक्यूमुलेट करो at a single location. देखो 2a cos सब ये पहले आएगा और उसके बाद साइन आएगा। सो you'll realize something interesting soon, that is this is, ये जो मिल रहा है ना स्टार्टिंग का, ये इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जब दो वेव्स कंबाइन होंगे ना तो उनका कॉम्बिनेशन। ये आपका कंबाइंड एम्पलीट्यूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टडी कंडीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। पहले बात तो नोड्स एंड एंटी नोड्स फिर से एक बार रिकैप करवाते हैं। नोड्स एंड एंटी नोड्स कैसे गेस करोगे, सिंपल सी चीज है, पीछे जाते हैं। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है जो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होगा, जिसके पास एनर्जी ही नहीं है, वी कॉल दैट नोड। ऑन द अदर एंड ये जो पॉइंट दिख रहा है जिसके पास भर भर के एनर्जी है, वी कॉल दैट एंटी नोड। तो एंटी नोड में हमें मैक्स टू मैक्स एम्पलीट्यूड मिलता है, नोड में जीरो एम्पलीट्यूड मिलता है। ओके चलो, तो ये याद रखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने को एम्पलीट्यूड मिल गया है ना, एम्पलीट्यूड ये इसको ए बोलेंगे, ए इधर पुट करेंगे, एंड 2 पाई एन तो ओमेगा होता है, तो इनडायरेक्टली वी गेट इक्वेशन एज ए साइन ओमेगा टी ओनली। इफ यू रिमेंबर दिस वाज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और एक चीज गाइस, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अपने को आज लगने वाला है फॉर सॉल्विंग सम्स। मतलब लाइक ये 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi nt, स्पेशली सीईटी के सम सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट। सर ओमेगा को 2 पाई में कन्वर्ट ही क्यों किया? अरे वैसे ही छोड़ दे। क्या स्टार्टिंग में ना वो टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन है तो वैसा फॉर्मेट मैंने फॉलो किया, समझा? आई एम ऑल्सो अगेंस्ट, मैं तो इसको करूँ ही ना। मैं क्या करता पता है तेरे को, ये 2 पाई एनटी वगैरह फालतूगिरी मैं नहीं करता। मैं के ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्मेट में ही रखता, एक माइनस के एक्स के एक प्लस के एक्स में, फिर सेम आंसर आता है एंड में ये करने का। अभी इसमें देखना कितना झंझट करना पड़ा, 2 पाई एनटी 2 पाई बाय लैम्बडा लिखो, बट ये टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मेट है। ओके अगर टेक्स्ट बुक वाला नहीं सिखाऊंगा तो बाद में क्या बोलेंगे पता है, मतलब लाइक कि अलग अलग सिखाया ऐसा लगेगा कुछ स्टूडेंट्स को। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस वे में जाए। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस। अभी कंडीशन ऑफ नोड, as already discussed, node is a point where amplitude is 0। तो आपको a के वैल्यू को 0 से इक्वेट करना है। देखो मैंने क्या किया, मैंने a को 0 से इक्वेट किया। सो व्हेन आई डू दैट, मैं जब a को 0 से इक्वेट करता हूँ तो मेरा a क्या था, 2a cos 2 pi x by lambda। So I'm going to equate it with the value of 0। नो हर्ष, आपके पेरेंट्स ने कॉल किया और इतने सुबह सुबह क्यों बाहर है तू? सुबह के 7:30 बजे क्या हो गया? तुम लोग उठते लेट हो, ऐसे ही तुम लोग को
सो के लेक्चर देखना है, और इसीलिए आप तुम लोग ना बहुत सारे लोग कैमरा ऑन नहीं करते। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने तो फर्स्ट टाइम किया। किसको बोल रहा हूँ मैं? आप ओवरऑल बोल रहा सबको। हूँ। हाँ तो अरे सर मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा ऑफ रखा है। किसने बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है? मैं। केसर ना? हाँ सर। अरे तेरा नहीं बोल रहा है डियर, तेरा तो टॉपिक कब का खत्म हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स। आई नो यू हैव जेन्युइन इश्यूज, और एंड दिस इज योर सेकंड टाइम। इसके पहले एक बार किया था, वो टाइम पे भी कुछ इशू था, मैंने अलाउ किया था। वो टेंशन नहीं है। इफ इट जेन्युइन इशू आई डोंट हैव एनी इशू, बट अभी ये रीजन जैसे आउट ऑफ, क्यों बाहर, क्यों इतने सुबह सुबह 7:30 बजे बाहर? सर मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा वो। अच्छा, Sir, I'm out from 3 days. 3 दिन बाद तो किधर तो रह रहा होगा ना। ऐसा नहीं ना कि तू बाहर, मतलब 3 दिन किधर पे रास्ते पे ऐसा वॉकिंग कर रहा है, या फिर कहीं पे है एडवेंचर पे गया है 3 दिन जंगल में विंगल में, कैमरा ऑन नहीं कर सकता। तो किधर तो रह रहा होगा ना सुबह, तो कैमरा ऑन करने को क्या हर्ज है? और नहीं करना है ना कैमरा ऑन तो सर को मैसेज कर दो, सर को मैसेज कर दो पर्सनल पे, समझ जाएंगे सर। भावेश किधर गया है? भावेश का ना डेली का होता है, उसे कैमरा ही ऑन नहीं होता, और मैं हमेशा उसको लेक्चर से रिमूव करता हूँ, फिर भी वो कैमरा ऑन नहीं करता। सर वो प्रैक्टिस करता है उस टाइम। मॉर्निंग में भी? हाँ सर, प्रैक्टिस पे ही रहता है। तो लेक्चर कैसे अटेंड करता है वो पता है प्रैक्टिस पे? लेक्चर अटेंड करता है कि नहीं करता है वो पता नहीं, लेकिन वो अटेंड करके मोबाइल छोड़ देता है, और उसके बाद फिर उसको कितना या उसको कितना समझ में आता है वो भी नहीं पता। तो इससे बेटर है लेक्चर रिकॉर्डिंग ही देख ले, लेक्चर में ही ना आए। तेजस कैमरा ऑन कर, बियांक का कैमरा ऑन कर। मोबाइल इंटरनेट क्यों वेस्ट कर रहा है? बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखना, अगर तेरा ध्यान ही नहीं रहने वाला है सुबह, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, वैसे भी लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, तो नेट क्यों वेस्ट करना? वो जस्ट पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि ही इज अटेंडिंग लेक्चर आल्सो। गाइस कंडीशन ऑफ नोड पढ़ते हैं। नोड में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज 0। तो आप a के वैल्यू को 0 के साथ इक्वेट करोगे। अभी ये जो इधर का 2a है, if it goes to the other side it will become 0, because now on the right hand side it will be 0 upon 2a, 0 divided by 2a होगा, तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अभी अगर समझो आपने कॉस को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो यू आर गोना गेट कॉस इनवर्स ऑफ 0। क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स ऑफ 0। अभी देखो कॉस इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है। तो इफ यू Pi ट्राई by टू 2. सॉल्व, हाँ पाई बाय 2, Pi हाँ, by बट इट डजंट ओनली हैव द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2, इट आल्सो हैज वैल्यू ऑफ 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलने का पॉइंट है कि कॉस इनवर्स ऑफ 0 विल हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ 90 डिग्री। 90 पे आता है, 270 पे आता है, फिर उसके बाद उसका रिपीटेटिव साइकिल एंड सो ऑन। तो आप क्या कर सकते हो, rather than writing it like this, you can write it in the format of 2p minus 1, where p indicates 1 2 3। देखो कैसे है, आपके पास इनफाइनाइट सीरीज मिला है। अभी इनफाइनाइट सीरीज में चीजें देखना अच्छा नहीं लगता, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया इन द फॉर्मेट ऑफ 2p minus 1। अभी देखो p का वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, पहले p का वैल्यू 1 डालते हैं। So once we put p का value as 1, we will get 2 into 1 minus 1 into pi by 2। तो ये हो जाएगा 2 minus 1, that is 1, so this is pi by 2। फिर p के जगह 2 डालते हैं, so that is 2 into 2 minus 1 into pi by 2, so that will be 4 minus 1, so 3 pi by 2। By now you have got the point, है ना? You got the point। तो दैट इज पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आप p के वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और दोनों साइड पे यू कुड कैंसल पाई, पाई पाई दोनों साइड पे क्या कर सकते हो? कैंसल कर सकते हो। नाउ व्हेन यू कैंसल दैट, नेक्स्ट स्टेप में मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है पता है? आप लैम्बडा को, सॉरी, आप
x को एक जगह पे रखो, x को एक जगह पे, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करो। डू इट। x को एक तरफ रखना है, x को लेफ्ट में रखना है, बाकी सारी चीजों को लेफ्ट में ट्रांसफर करना है। 2p minus 1 into lambda by 4. Yes, sir. डन ना, लिख के हो गया। चलो, अभी आपको यहाँ से ये इक्वेशन मिला 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4। अगर समझो आपको पहले वाले नोड की बात करनी कि पहला नोड कहाँ पे आएगा, तो आप p के जगह 1 पुट करोगे। फिर बात आती है सेकेंड नोड कहाँ पे आएगा, तो आप p के जगह 2 पुट करोगे। फिर बात आती है थर्ड नोड कितना आएगा, तो आप p के जगह 3 पुट करोगे। तो ऐसे करके 3 नोड का x का वैल्यू निकालो जरा। ये देखो जैसे मैंने कैसे किया है, x1 देखो कैसे निकाला, 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4। तो मैंने क्या किया, मैंने p के जगह 1 डाला, है ना। आप क्या करो, सेकेंड नोड के लिए p के जगह 2 डालो, फिर थर्ड नोड भी निकाल के रखो टाइम पास के लिए। चलो डू इट। सर तो x नोड का सिंबल होगा। x नोड का सिंबल नहीं है, x इज द पोजीशन ऑफ द नोड। तो ओरिजिन से लेके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x1 का मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि ओरिजिन से लेके लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस पे नोड है। तो अगर समझो अपना स्टार्टिंग लाइन आपने कुछ ऐसा कंसिडर किया एंड दिस इज योर ओरिजिन, तो ओरिजिन से एट द डिस्टेंस ऑफ लैम्बडा बाय 4 यू विल फाइंड योर फर्स्ट नोड। क्या लॉजिक समझा? यस सर। On the other hand, origin से at the distance of 3 lambda by 4 you will find your second node। ऐसे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पूछता हूं, अगर समझो ओरिजिन से लैम्बडा बाय 4 पे आपको पहला नोड मिल रहा है एंड 3 लैम्बडा बाय 4 पे दूसरा नोड मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा रे? कितना होगा? लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2 होगा। आप कैलकुलेट करके देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करके देखो। वंस यू सब्ट्रैक्ट दीज टू ना, समझो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप क्या करोगे, 3 लैम्बडा बाय 4 में से लैम्बडा बाय 4 सब्ट्रैक्ट करोगे। यस ना दिया? करेक्ट त्रिवेदी? यही करना है ना? यस सर। तो when you subtract it you get lambda by 2। so what does this particular thing implies? It implies that distance between two nodes is always lambda by 2। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है। डोंट एवर ट्राई टू फॉरगेट दिस थिंग। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है। ओके okay? यश रिमूव कर दूंगा, पता है मैं मेरे को तू क्या कर रहा है वो। अश्विन सर ये बोर्ड स्टूडेंट्स हैं क्या इस लेक्चर में, कि सिर्फ सीईटी का ही है? बोर्ड्स है मैम। ओके सर। वंश, वंश आर यू गोइंग टू टर्न ऑन द कैमरा और नॉट? इसमें से मिस ना, कुछ लोग सिर्फ लेक्चर ऑन करते हैं एंड देन चले जाते हैं।
मोक्ष, अभी कैमरा ऑफ हुआ तो तेरे को डायरेक्ट बाहर कर दूंगा मैं। नेत्रम, व्हाट इज योर रीजन रे? नेत्रम ने क्या- सर अभी ज्वाइन किया है, जस्ट अभी। अभी ज्वाइन किया, अभी उठा होगा वो। हाँ नहीं, क्योंकि उसका अभी मैंने अटेंडेंस डाली ना, तो कुछ लोगों को उस वक्त नींद खुल याद जाती है। है जब अटेंडेंस डालते हैं तब। हाँ ठीक है, हर्ष का रीजन है। राघव, कैमरा ऑन कर जल्दी। इनको मैं रिमूव नहीं करूँ ना तब तक लगता है कि सर अलाउ कर दे। ऑन है? अच्छा, दूसरा 2 अकाउंट है, ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ हाँ, मैं भूल जाता हूँ यार, इतना डेडिकेशन देखा नहीं है 2 डिवाइस का बैटरी यूज करना किसी का। चलो, तो गाइस, डिड यू गेट द आइडिया? ये देखो कैसे निकाला है मैंने। नीचे लिख सकते हो आप डिस्टेंस बिटवीन, और ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉपरली किया है नीचे डायग्राम ड्रॉ, तो आप कर सकते हो। ये स्टेप देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स अगर आपको निकालना है तो आपको खाली x2 माइनस x1 करना है। एंड फॉर एनी 2 नोड्स यू कुड डू श्रेया, सचिन, तुरंत कैमरा ऑफ किया तुम लोगों ने? क्या मैं बोल रहा हूँ, दूसरे डिवाइस में मेरा चालू है, को पता चल जाता है। ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, लाइक, और ना प्लीज डोंट ट्राई टू यूज व्हाट वी से, क्या बोलते हैं हम लोग, स्केल वगैरह यूज करने की कोशिश मत करो। और ये गाइस, ये जो मैंने डिस्टेंस बनाया ना लैम्बडा, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, तो थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा है, आप प्रॉपरली बनाओ। जो 2 ब्लैक वाले पॉइंट है ना, उसके बीच का डिस्टेंस है वो लैम्बडा। सर जरा वापस से बोलना क्या कर। मैंने बोला कि ये और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा है, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेके ये पॉइंट, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर इन फेज। एंड व्हाट आई सेड अबाउट इन फेज पॉइंट, जो भी इन फेज पॉइंट होता है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्बडा होता है। तो ये डिस्टेंस हुआ लैम्बडा। Don't forget that distance between 2 nodes is always lambda by 2. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप रियलाइज करोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हो गया? मूव ऑन करें। सर दोनों का डिस्टेंस लैम्बडा कैसे, वो हम लोग ने डिस्कस किया। दोनों का डिस्टेंस किधर लैम्बडा है? वो ओरिजिन और वो पॉइंट का। हाँ, क्योंकि वो इन फेज है, वो मुझे पता है। अरे वो इन फेज है, मैं आई टेल दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू लेटर ऑन कि लैम्बडा कैसे, ये और ये पॉइंट का। फर्स्ट बस मेरे को ये बता दे कि ये एंटी नोड है बराबर कि नहीं। ये पॉइंट एंटी नोड है क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव हो रहा है, और ये भी एंटी नोड है, ये एग्री करता है ना? हाँ सर। हाँ बस, बाकी ये सिर्फ याद रख, मैं बाद में आता हूँ जब तुझे एंटी नोड कवर कर दूं, तो ये सेम क्वेश्चन को आंसर करूंगा मैं। चलो गाइस, एंटी नोड का कंडीशन देखते हैं। अभी एंटी नोड में क्या होता है, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है ना, वो प्लस माइनस 2a होता है। अभी तुम लोग बोलोगे सर 2a कैसा? भाई तू ये मत भूल कि तेरे पास 2 वेव्स थे, बराबर ना? एक वेव का एम्पलीट्यूड a था, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड भी a था। जब वो दोनों मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड 2a तो देंगे। तो कभी किसी मोमेंट पे वो ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड देते हैं +2a, एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड उनका एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ होता है -2a। समझ रहे हो? जब ये वेव्स दोनों मर्ज होंगे ना, ये जो ब्लैक वाले वेव है ये मर्ज होंगे ना, तो a प्लस ए सुपर पोजिशन होता है ना, सुपर पोजिशन मीन्स एडिशन, तो a और a ऐड होके 2a होता है। अभी वेव कैसे होती है? स्टेशनरी वेव, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब ऊपर होता है तो +2a, नीचे होता है तो -2a। नाउ आई नो आई हैव टोल्ड यू दैट आप एम्पलीट्यूड को निगेटिव नहीं लिख सकते, बट दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड,
इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन, क्योंकि मतलब एम्पलीट्यूड का ही रिप्रेजेंटेशन है बट पोजीशन के लिए। अगर मैं प्लस माइनस कंसीडर नहीं करूंगा तो मेरा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होता, मुझे एक ही सिनारियो मिलता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेशन होता है प्लस माइनस का। बट आई एम ट्रू टू द फैक्ट दैट एम्पलीट्यूड को हम लोग न्यूमेरिकल्स में या फिर कहीं पे भी निगेटिव में कंसिडर नहीं करते। जस्ट यहाँ पे एंटी नोड के कंडीशन के लिए प्लस माइनस 2a बोला है। गायत्री प्लस माइनस 2a क्यों समझा? ओके वेरी गुड। चलो गाइज लिखो प्लस माइनस 2a। देन एम्पलीट्यूड क्या था? वो तो 2a cos 2 pi x by लैम्बडा था। तो 2a दोनों साइड कैंसल, फिर cos इधर जाने तो यार, गो एंड फ्लो, cos इधर जाएगा, so that will become 2 pi x by lambda equals to cos inverse of plus minus 1. सर Okay. पर वो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस 2a है तो दो केसेस होंगे ना। हाँ तो दो केसेस क्यों? प्लस माइनस 1 बचा ना। अच्छा प्लस माइनस 1, अच्छा समझा सर। प्रिंस, what is cos inverse of plus minus 1? Prince Patel, what is cos inverse of plus minus 1? प्रिंस कुछ पूछा मैंने। सोनिया, what is cos inverse of plus minus 1? सर 0 और 180। 0 और 180, यस करेक्ट। तो 0 180 और उसका ऑर्डर होगा 360 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट मीन्स यू विल गेट 0 pi 2 pi 3 pi एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and you could actually write it in terms of p pi shortcut. So 2 pi x by lambda equals to p pi. One thing you must understand, in case of antinode, p is considered as 0 1 2 3 something like that. प्रिंस मैथ स्टूडेंट है ना तू, तेरे को cos इनवर्स ऑफ 0 नहीं प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा है? कौन सिखा रहे ट्रिग्नोमेट्री? सागर सर की? ये सर मैं नाम बताने वाला हूँ प्रिंस का। अच्छा तो फिर मजा ही आएगा। प्रिंस का नाम आज कंप्लेंट ही कर देता हूँ। आज लेक्चर है प्रिंस, तो आपसे हाँ बोल। प्रिंस पटेल ही बोलना। हाँ प्रिंस पटेल ही बोल दूंगा। अच्छा तो सुनो क्या हुआ, आपने पी पाई लिखा, पी 0 1 2 3 पाई पाई कैंसल, इधर से एक्स निकालोगे तो क्या होगा? पी लैम्बडा बाय 2। हाँ नहीं, वो पहले वाले डेरिवेशन का पी था। हाँ पी लैम्बडा बाय 2 आया। अभी एंटी नोड के लिए क्या करोगे? पहले केस के लिए पी का वैल्यू 0 डालो, फिर सेकेंड केस के लिए पी का वैल्यू 1 डालो, देन 2 डालो, 3 का कंडीशन निकालो जैसे आपने नोड में किया था ना। फॉर फर्स्ट नोड पी इक्वल्स टू 1, वैसे यहाँ पे फॉर फर्स्ट एंटी नोड पी इक्वल्स टू 0, तो इधर पे 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। चलो कमान 3 कंडीशन बनाओ फॉर फर्स्ट एंटी नोड, फॉर फर्स्ट नोड एक्सेट्रा। सर एंटीनोड वाला पार्ट दिखाओ ना स्टार्टिंग से थोड़ा, डेरिवेशन का। सर प्लस माइनस 2a वाला वापस समझाओ ना। Okay. Why I said plus minus 2a? There is a reason. Superposition is actually combination of two waves, है ना, जो identical है। तो अभी देख, इसका एम्पलीट्यूड है a और इसका एम्पलीट्यूड भी है a, तो जब ये दोनों मर्ज होंगे तो इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a, राइट? कंबाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऐड होगा ना, तो कंबाइंड एम्पलीट्यूड हुआ 2a। बट ये एक मोमेंट पे होगा जब वेव कुछ इस तरह से दिख रहा है, तब वेव ऐसा दिखता है इनिशियली। ओके, ऑन द नेक्स्ट मोमेंट वेव जो है तेरा वो कुछ ऐसा दिखता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ड्राइंग? लाइक पहले पर ऐसा आपने था, जो डायग्राम ड्रॉ ऐसा किया वो ऐसा दोनों ऐसा ऊपर नीचे ऐसा है। ऐसा। हाँ तो वो वहां पे भी डॉटेड लाइन है, देखना मेरे डायग्राम में भी यहाँ पे डॉटेड लाइन होगा, मतलब इधर नहीं बनाया मैंने, बट जो टेक्स्ट बुक का मेन डायग्राम है ना वहां पे भी देख डॉटेड है। इसका मतलब क्या? एक बार वेव ऐसा होता है एंड एक बार ऐसा होता है, लाइक नेक्स्ट सेकेंड में ऐसा,
फिर रिटर्न ऐसा, बट द प्रोसेस इज सो फास्ट कि तुझे ऐसा लूप्स दिखाई देता है। एक्चुअल में वो लूप नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एक बार ऐसे दिखता है एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट इट इज लाइक दिस, बट द कॉम्बिनेशन इज सो, बट द प्रोसेस इज सो फास्ट कि इट अपीयर्स एज अ सिंगल यूनिट, तो एक सिंगल लूप की तरह दिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? Yes, sir. हाँ, तो दैट इज वाई एक बार अपना एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक बार एम्पलीट्यूड ऐसा ऊपर होगा और एक बार एम्पलीट्यूड नीचे होगा, तो दैट इज वाई -2a। नाउ गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. सर तो Very इसमें दोनों सेम फेज वाले पार्टिकल्स को लेके ही कंसीडर करते हैं। दोनों Plus सेम फेज और वाले minus। पार्टिकल को, हाँ हाँ, अच्छा तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको लिख रहे थे। तीनों केस लिखा आपने एंटीनोड का, x1 x2 x3? हाँ, अभी देखो नेक्स्ट में क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स? इट विल बी x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू λ/2 एंड x1 का वैल्यू 0। नहीं गया क्या मेरा? नहीं है। डू टेल मी व्हेन इट्स डन गाइस। Done, sir. Done, sir. ओके अभी सुनो, आपने नोड एंड एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकाला, वो भी λ/2, नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी λ/2। अभी आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड निकाल। देखा, नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, λ/4। कैसे बताओ, पता है पहला नोड की कौन से डिस्टेंस पे मिला था आपको, λ/4 पे मिला था, याद करोगे तो। पहला एंटी नोड कितने डिस्टेंस पे मिला है, 0 पे, तो आपको इनडायरेक्टली क्या मिला, λ/4 माइनस 0। तो द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। ये याद रखना है, ये देखो ये स्टेप भी लिख लो। मैंने आगे वाले चूज किए, मतलब मैंने वो स्टार्टिंग वाले नोड एंटी नोड नहीं चूज किए, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दूसरे वाले नोड एंड एंटी नोड चूज किए। ओके गाइस, अभी सुनो ध्यान से। तनुष तूने मुझे क्वेश्चन पूछा था, याद है? हाँ सर याद है ना। हाँ, तो अभी देख, यहाँ पे एक एंटी नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड क्या था, अभी पढ़ा, λ/2। λ/2। ये भी कितना हुआ, λ/2। व्हाट इज λ/2 प्लस λ/2? लैम्बडा। लैम्बडा। ओके, आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। यस सो। ओके, क्या आपको सर तो सुपरपोजिशन, 3 एंटी नोड्स का टोटल मिला के ऐसा लिया हम लोग ने। हाँ तो देखना यहाँ पे दूसरा वाला है, यहाँ पे तीसरा, मैंने तीसरा लिया।
क्योंकि हमको लैम्बडा दिखाना था इसके लिए। हाँ गाइस, चाहे तो ना आप अपने डायग्राम में इसको डॉटेड से भी बना सकते हो। मैंने कैसे, जैसे इसको डाउट आया तो आप चाहे तो इसको ऐसा डॉटेड से भी बना सकते हो इफ यू वांट टू क्रिएट इट। फिर पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो जाने दो। सर बना देंगे। अच्छा, सुपरपोज, ये स्टेशनरी वेव समझा अच्छे से क्या होता है गाइस? यस सर। ओके, बोर्ड स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट यू गाइस? सर स्टेशनरी वेव सिर्फ दिखने में स्टेशनरी होता है ना? Yes, sir. हाँ, दिखने में स्टेशनरी होता है बट एनर्जी घूम रहा होता है, वो हमें दिखता नहीं है, सो इट अपीयर स्टेशनरी। और एक चीज स्टेशनरी वेव के बारे में बिल्कुल मत भूलो कि एक टाइम पे ये ऐसे जाता है, दूसरे मोमेंट पे ऐसे जाता है, तो इट अपीयर्स कि मतलब लाइक इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि ऐसे लूप्स दिखते हैं, बट रियल में लूप्स नहीं होते। इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन। जैसे आपने वो जिम वाले रोप्स देखे, जिम में वो रोप्स यूज करते हैं कार्डियो के वक्त, ओके और वो अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स में वही वगैरह बहुत देखा होगा, वो रोप्स को जब अप एंड डाउन करते हैं ना तो ऐसे ऐसे लूप्स दिखते हैं, बट क्या रियल में लूप बन रहा है? नहीं, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन दिखता है वैसे। ओके गाइस, क्लियर है ये बात? समझा ना पक्का? यस सर। Okay. Now what I want you to do is I want you to try this question. Okay, आप इसको सॉल्व करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। क्या बोला क्वेश्चन है? Find the distance between two successive nodes. क्या होता है रे दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 4 नहीं, लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2। हाँ, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 है, तो लैम्बडा बाय 2 is question mark. Okay, in a stationary wave on a string vibrating with frequency 64 hertz and stationary wave का velocity 48 है। अभी आपको लैम्बडा बाय 2 निकालना है, आपके पास n भी है, आपके पास v भी है। अभी आप सोचो लैम्बडा कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि लैम्बडा बाय 2 चाहिए। सॉल्व दिस सम, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं तनुष, हिंट नहीं देना है, चुपचाप सॉल्व करो। ठीक है। डन सर। सर सर नहीं है क्या? नहीं नहीं हूँ मैं, हूँ। 2 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा। ओके सिद्धू।
क्या हुआ, आंसर आया गाइस, मैच हुआ? अरे यार डिफरेंट डिफरेंट आंसर कैसे आ रहा है? यश का 0.375, जय का अलग आ रहा है। तो मेरा 3/8 आ रहा है। 3/8 आ रहा है। आप प्रीति 8 बजे प्रैक्टिकल है, करो लीव, प्रैक्टिकल दूसरे मोबाइल में अटेंड करने का ना, नहीं तो ठीक है, जाने दो अभी। गाइस देखो कैसे फाइंड आउट करना है लैम्बडा बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर वन सिंपल इक्वेशन जो मैंने पहले भी बताया था, v इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो इधर से v इज 48, n इज 64, लैम्बडा इज अननोन। तो लैम्बडा कितना हुआ? 48 अपॉन 64, दैट इज 0.75। नाउ what you can do, डेल्टा x क्या है? लैम्बडा बाय 2 होता है, तो दैट इज 0.75 अपॉन 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.375 मीटर मिलेगा। तो मतलब मेरा आंसर भी राइट ही है ना, इन शॉर्ट। क्या बोल रहे हैं? तो 3/8 राइट ही है ना? 3/8 भी राइट ही है, मैंने किधर नहीं बोला। सेम आंसर दे रहा है ना वो, फ्रैक्शन सेम दे रहा है ना, मैंने 3/8 के टर्म्स में नहीं निकाला। इट इज गिविंग यू सेम फ्रैक्शन, देन इट्स करेक्ट ओनली। मैं तो ओके एग्जाम गाइस, ये बाय 8 भी लिख आप सकते हैं ना? क्या 3/8? एग्जाम में 3/8 भी लिखा तो चलेगा कि नहीं, 0.37? पॉइंट में लिखे। ओके चलो गाइस अभी थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा थियरी पढ़ते हैं, एंड देन वी विल स्टॉप बोर्ड का टॉपिक और हम लोग एंट्रेंस पढ़ना चालू करेंगे। ओके, थियरी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बाद में लिखना है, मतलब कभी जब टाइम मिले तो। एक ही मिनट दो गाइस मुझे, तब तक आप एक रीड करो पहला और दूसरा स्टेटमेंट। आई नीड टू ड्रिंक वाटर। सर हाँ बोलो ना बड़ी। सर हम लोग का बोर्ड्स का संडे को इसका ही टेस्ट है। बोर्ड्स का? हाँ सर, और वो सीईटी आपने वालों का पढ़ाया कब है? उतना ही। तो दिया नहीं है कभी है। ये संडे तो नहीं है ना? नहीं सर। बोर्ड्स वालों के लिए मैं बोलता हूँ कुछ कुछ और पेपर लेंगे, रीटेस्ट लेंगे, और सीईटी वालों के लिए तो टेस्ट नहीं है, बट मतलब बोर्ड्स में ये पेपर नहीं करेंगे ये संडे, कुछ और पेपर का रीटेस्ट करेंगे। बोल। सर केटीजी कराने बोलो, वैसे भी आपने जब भी हमारा एग्जाम था तभी केटीजी हुआ नहीं था, तो आप केटीजी कराने बोलो। हाँ एक सर, काम करना डियर, तू ही मैसेज कर देना, कौन जिग्नेश सर अरेंज करते हैं ना, जिग्नेश सर को एक मैसेज कर दे। यस सर। ओके, कोई इशू नहीं है, Okay, बोल सर sir. ने ही बोला है। हाँ सर एक बार लेक्चर थोड़ा लेट रखो ना, क्या रखूँ? थोड़ा लेट रखो ना सर, एक बार क्या लेट रखूँ? लेक्चर लेट रखो ना एक बार। सुबह? वो मेरे हाथ में हाँ। नहीं होता, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। नहीं आप आपको ट्राई अगर कर ऐसे, सकते हो। नहीं नहीं, अगर आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम फील कर रहे हो आपके शेड्यूल के साथ, तो आप पेरेंट्स मीटिंग में बात कर सकते हो, वो मेरे हाथ में नहीं होता। प्रॉब्लम व्यवस्था पर वही देख, कितना बजे से संडे की लाइफ रात को थोड़ा लेट हो जाता हम लोग। क्या बोल रहा है? संडे क्या? कल संडे नाइट थी, कल सब लोग बाहर से आए थे तो सब बहुत थक गए थे, सब लोग सो गए थे, तो नींद नहीं खुल रही किसी की, तो मम्मी जैसे अभी सो गई वापस। वो सब एग्री करता है, बट मैं लेट नहीं रख सकता लेक्चर माय डियर, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। आई एम जस्ट अ वर्कर ओवर हियर, मैं जस्ट आता हूँ, मुझे शेड्यूल मिलता है, मैं सिखाता हूँ, जो भी डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट लेती है, सौरभ सर और नीरव सर लेते हैं, या फिर जो भी पूरा कैच 25 का टीम है। तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, मेरे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेक्चर में, ये समझ लो। एक आध दूसरा मैं कैंसिल कर दूं लेक्चर, फिर दूसरे दिन वो फिर मेरे ऊपर होता है कि मैं कब रखूं, बट उसके लिए मेरा कैंसिल करना जरूरी है। ओके
अच्छा सर, ठीक है सर, चलो, थैंक यू। वेलकम। चलो गाइस, पढ़ते हैं अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स traveling through a medium along the same path in opposite direction. This is actually complete definition of stationary wave. तो पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, if two identical transverse or longitudinal progressive waves superimpose or interfere, the resultant wave is a transverse or longitudinal stationary wave. देखो, इधर पे जो लिखा है इधर पे भी वही लिखा है, इधर पे इंटरफेयर है, इधर पे सुपर इम्पोज है, मतलब सेम है। सर आपने इधर पे और लॉन्जिट्यूडनल क्यों इंक्लूड किया? रीजन बताता हूँ। इन्होंने जो पॉइंट ट्रांसवर्स यानी कि वो क्रेस्ट एंड ट्रेप वाले वेव्स के लिए दिए है, स्टेशनरी वेव के लिए, सेम पॉइंट उन्होंने लॉन्जिट्यूडनल वाले के लिए दिए। देखो, लॉन्जिट्यूडनल का अलग से सेक्शन बनाया। अभी आप क्या इतना टाइम वेस्ट करके हर एक पॉइंट याद रखोगे लॉन्जिट्यूडनल एंड स्टेशनरी का? तो एक ही याद रखो। एग्जाम में आंसर बढ़ाने के लिए चाहिए तो ट्रांसवर्स सेपरेट रखो और लॉन्जिट्यूडनल सेपरेट रखो। तो मतलब मैं क्या करूंगा एग्जाम में, इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव सुपर ब्ला 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 ब्ला, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखूंगा, मतलब उसके बाद थोड़ा गैप रखने के बाद इफ टू आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव ब्ला 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 ब्ला। पॉइंट समझा मेरा गाइस? या सर। तो सेम चीज लिखनी है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल के लिए। नेक्स्ट, व्हेन अ ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर मोशनलेस, उनके पास एनर्जी नहीं होता। वी कॉल दिस पॉइंट्स नोड्स। ओके, नेक्स्ट वन, देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग which oscillate with greatest amplitude, which is known as antinodes. Okay, तो नोड में क्या होता है, नोड में पॉइंट मूव ही नहीं होते, उनको नोड बोलते हैं, और एंटी नोड में ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड के साथ। पॉइंट्स बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट विद द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड्स बिटवीन 0 to a। ये एक्सप्लेन करता हूं विद अ डायग्राम। तो जो भी पॉइंट्स है नोड और एंटी नोड के बीच में, दैट इज 0 और a के बीच में, तो वो सारे डिफरेंट वैल्यूज के साथ ऑसिलेट होंगे। आई विल ट्राई टू शो दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू विद द डायग्राम। मान के चलो ये आपका मीन लाइन, एंड इसके ऊपर एक वेव कंसिडर करते हैं, स्टेशनरी वेव ही है ये गाइस, ऐसा कुछ है वेव मैंने जनरेट किया, और बॉटम में ऐसे 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 ऐसे। आपको पता है स्टेशनरी वेव स्पेशल क्यों है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। स्टेशनरी वेव में जितने भी पार्टिकल है, जैसे देखो पी क्यू लिया, आर लिया, एस लिया, ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे टॉप मोस्ट पॉइंट रीच करते हैं, एक ही टाइम पे। तो सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे ऊपर होंगे, एंड सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। जैसे कि देखो, इसका पी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है ना, ये A1 है, क्यू पार्टिकल का एम्पलीट्यूड A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है। सर ये तो नॉर्मल वेव में भी होता है ना? डियर, बिल्कुल नहीं होता नॉर्मल वेव में। नॉर्मल वेव में हर एक पार्टिकल मैक्स टू मैक्स A का वैल्यू अचीव कर ही लेता है। जैसे अगर समझो आप ये नॉर्मल वेव कंसीडर करोगे ना, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अ प्रॉपर एग्जांपल। कोई भी एक पॉइंट ले लो, समझो आपने पॉइंट लिया ये वाला, ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है, तो अभी वो करंटली यहाँ पे है, ओके, तो ये पार्टिकल S करंटली थोड़ा ऊपर है। बट अगर समझो प्रोग्रेसिव वेव में वेव प्रोग्रेस होता है ना, तो वेव आगे चला गया, तो S का पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे, बताओ जरा। S का पार्टिकल ऊपर जाएगा ना, तो S का पार्टिकल ऊपर गया। समझो वेव और आगे चला गया, आपने नोटिस किया अभी S का पार्टिकल एम्पलीट्यूड अचीव कर रहा है, तो S का हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो A होगा। सेम वे हर एक पार्टिकल, इसका कोई भी एक पार्टिकल चूज करो, हर एक पार्टिकल कभी ना कभी एम्पलीट्यूड अचीव करेगा ही। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, मतलब P पार्टिकल बस इतना ही ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, वो कभी हाईएस्ट नहीं जाएगा, उसका लिमिट इतना ही है। ऑन द अदर हैंड Q पार्टिकल हाईएस्ट इतना जाएगा, R पार्टिकल इतना जाएगा,
एस पार्टिकल इतना जाएगा। तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव में डिफरेंट होता है। ओके, यस सर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट करेंगे अभी, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। और यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ उन्होंने बोला है कि 0 और A के बीच में, दैट इज स्टार्टिंग का पॉइंट 0 और एंटी नोड के बीच में सारे एम्पलीट्यूड डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सारे पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करते हैं। जैसे P पार्टिकल देखो, इसका एम्पलीट्यूड अलग, Q पार्टिकल का वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, हर एक का वैल्यू अलग। क्या ये पॉइंट समझा अभी? तो नोड एंड एंटी नोड के बीच में जो भी पार्टिकल होते हैं वो 0 से लेके A तक वेरी करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? समझा? यस सर। ओके, ये बाकी का इरेज करना है क्योंकि सेम है। फिर उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्बडा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2, नोड एंड एंटी नोड आर प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली और उनके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 है। क्या ये पॉइंट आपको रट्टा मारने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि आपने डिराइव किया है। तो देखो 2-3 चीजें तो वैसे भी खत्म हो जाती है डियर। पहला तो डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन ही है जस्ट घुमा के दिया है, सुपर इम्पोज बोला है। माइक देखो किसका ऑन है। थर्ड वाले पॉइंट में नोड क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है, फोर्थ वाले में एंटी नोड क्या है वो एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ वाला पॉइंट खाली एक याद रखना है, फिर लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4, बस ये याद रखना है। चलो let's move on with the next point. The amplitude of vibration varies periodically in space, that is all points vibrate with same frequency. This is very interesting है। ये पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट एक बार समझाना बहुत मजा देगा आपको। ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विथ सेम, सर मतलब क्या? मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं। विनीता तेरा कैमरा ऑफ है, सुधांश कैमरा ऑफ है, रोशन कैमरा ऑफ है, क्रिश कैमरा ऑफ है, प्रथम भाव सर, हेमंत, केवल का कैमरा ऑफ है। केवल को तो मैं रिमूव भी करने वाला हूँ, उसका कैमरा हमेशा ऑफ रहता है। राज भेलेकर कैमरा ऑफ है, हेमंत कैमरा ऑफ है, हर्ष केनिया, हर्ष को तो ठीक है आज जाने देते हैं। आर्मिन कैमरा ऑफ है। ओके, ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब समझो। आपको ये बताया ना मैंने कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे ऊपर जाते हैं और सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे नीचे आएंगे, सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे मीन पोजीशन पे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितने बार ये वाइब्रेट यूनिट करेगा टाइम में जो ऑसिलेशन होगा वो सबके लिए सेम होगा ना? सबके लिए सेम रहेगा। मतलब P पार्टिकल, Q पार्टिकल, R, S पार्टिकल, एवरी सिंगल वन ऑफ देम विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। यस और नो? वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया ये कंसेप्ट फिर? ठीक, सर आपके वो पीटीएम वाले फोन को चैट का परमिशन दे दो। फिर बाकी सब लोग बाकी अपने आप से चैट करते हैं, उसका क्या? तू नहीं, अनम्यूट करके, सबको होस्ट बना के रखो और सिर्फ होस्टर को नहीं होस्ट होता, करो। नहीं होता, मैंने ट्राई किया है। देख अभी समझ, मैंने पीटीएम को सिलेक्ट किया तो मेक होस्ट ही आता है, मेक को होस्ट ऑप्शन ही नहीं आता। नहीं ना, आईपैड में नहीं आ रहा है ना। सर फिर उसको होस्ट ही बना दो। अब फिर उसको होस्ट बनेगा तो रिमूव करते वक्त मेरे को फिर, अच्छा इधर से भी रिमूव कर सकता हूँ हाँ मैं। इजी हो जाएगा नो डाउट। हाँ बट स्क्रीन शेयर चालू रहेगा क्या? स्क्रीन शेयर चालू कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए सबको, या आप अपने दूसरे अकाउंट को सिर्फ को होस्ट बनाइए। हाँ डन।
सर आप कोर्स में बना सकते हो, उसका मतलब आपकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा है क्या? यस ऐसा सर। होगा या फिर आईपैड की सेटिंग में, मैं देखता हूँ बाद में। मतलब आईपैड का जो ऐप है ना वो बहुत लाइक पीछे है इन कंपैरिजन टू द ऐप दैट वी हैव पीसी ऑन पीसी। तो सागर सर देखो, आपको उनके पास बहुत सारे टूल्स है जूम पे, व्हाइट बोर्ड पे, मेरे पास नहीं है। ये ऐसा ही प्रॉब्लम देता है ना। प्रथम तेरे को मैं बाहर निकाल दूंगा, अभी मैं होस्ट हूँ, मैं डायरेक्ट रिमूव कर सकता हूँ। अरे आपको बोला तो था सर मैंने, क्यों बंद कर रहा हूँ कैमरा? कब बोला? देखो कब का बोल के रखा है आपको। अभी अभी इधर पे मैसेज कर, अनम्यूट करके। तेरे को पता नहीं है क्या, स्क्रीन पे मेरे को दिखता नहीं मैसेज? प्रथम पहली बार अटेंड कर रहा है मेरा लेक्चर, इतना टाइम हो गया। अनम्यूट करके बोलने का। अभी मैं रिमूव करता तो ओके। तो गाइस मेरा पॉइंट क्या है, अभी नेक्स्ट वाला जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सारे के सारे पॉइंट एक ही टाइम पे ऊपर एक ही टाइम पे नीचे, तो सबका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस वेव इज नोन एज स्टेशनरी वेव। उन्होंने बोला है कि सारे के सारे पार्टिकल एनर्जी पजेस करते हैं एक्सेप्ट नोड वाले के पास एनर्जी नहीं रहता। सिद्धू ठीक है, जल्दी आ। द वेव इज लोकलाइज एंड इट्स वेलोसिटी इज जीरो, मतलब वेव का वेलोसिटी जीरो होता है एंड इसीलिए उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। अरे वेव का वेलोसिटी होता तो उसको प्रोग्रेसिव नहीं बोलता मैं। ओके, ये वाला पॉइंट आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू। उन्होंने बोला है कि जो बाजू बाजू वाले लूप के पार्टिकल है वो डिफरेंट फेज में होते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू विद दिस डायग्राम। ओके, ये डायग्राम देखो, फिर आपको अच्छे से समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे P पार्टिकल ऊपर जा रहा है, Q पार्टिकल ऊपर जा रहा है, R पार्टिकल ऊपर जा रहा है, S पार्टिकल नीचे जा रहा है। ऑन द अदर हैंड द पार्टिकल्स दैट वी हैव ओवर हियर, अरे स्टेशनरी वेव में पार्टिकल वाइब्रेट ही हो रहे हैं बड़ी राज। ये क्या हो रहे हैं वे पार्टिकल, ये वाइब्रेट ही तो हो रहे हैं पार्टिकल। तो यहाँ पे आप फर्क देखो, ये सारे पार्टिकल जो है वो सबके सब ऊपर जा रहे हैं, और ये वाले लूप में जितने पार्टिकल है वो सबके सब नीचे जा रहे हैं। इसके बाजू वाले लूप वाले पार्टिकल देखो, सबके सब ऊपर जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि बाजू बाजू वाले लूप के पार्टिकल आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब अगर ये नीचे जा रहे हैं तो ये ऊपर जाएंगे। इज इट क्लियर? तो पाई बाय 2 होगा ना डिफरेंस। सर पर बिटवीन दीज एंड दीज, हाँ सारे पार्टिकल सेम हाइट तक नहीं वाइब्रेट होते ना। सेम हाइट तक नहीं होते, मतलब तेरा मतलब अगर ऐसा है कि सर कभी ना कभी ये वाला पार्टिकल इधर तक आएगा क्या, नहीं आएगा, उसका इतना ही है, मतलब इसका इतना ही है। क्या होता है बस, हाँ मतलब इनडायरेक्टली आप क्या तीन चीजें याद रख सकते हो। ओके, एवरी पार्टिकल, ये शॉर्टकट लॉजिक है, शॉर्टकट समरी है यू कुड से, एवरी पार्टिकल वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। दे वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड वाला पार्टिकल इन एडजेसेंट, तनुष 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री, पार्टिकल इन एडजेसेंट लूप ठीक है। आर आउट ऑफ फेज। बस ये तीन एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप अच्छे से याद करोगे तो आपका पूरा प्रॉपर्टीज आर डन। चाहे तो आप इसको एसएस भी लिख सकते हो, तो बाद में काम आएगा। ये में इंक्लूडेड रहेगा, क्या बोल रहा है ये? पीडीएफ में इंक्लूडेड रहेगा ना? नहीं, बट ये 3 पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे तेरे को, मतलब लाइक मैंने क्या किया है, वो पूरा टेक्स्ट बुक वाला दिया है ना, और यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में करने की कोशिश की है। रुद्धि तेरा बैक कैमरा ऑन नहीं है, अनुराग तेरा बैक कैमरा ऑन है, फ्रंट कैमरा ऑन करना। सर ये साइड में लिख दो ना स्टेशनरी वेव पर। क्या दिखाओ ये? नहीं नहीं सर, वो जो प्रॉपर्टी आपने पॉइंट दिखाओ ना जरा।
ये 3 पॉइंट जो आपने दिखा है स्टेशनरी वेव का है ना सर? हाँ, सिर्फ स्टेशनरी वेव के लिए ये। सर लिख दो ना उधर। इज इट डन? यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। ये वाले पॉइंट्स आपको एज अ होमवर्क स्टडी करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जैसे पार्टिकल सेपरेट कैसे होते हैं एंड ऑल दैट। एक फर्क क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेव को वेलोसिटी होता है, स्टेशनरी वेव को वेलोसिटी 0 होता है, बराबर। देन एक कंपैरिजन होगा कि प्रोग्रेसिव वेव में एवरी पार्टिकल हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए, स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें आप ना एज अ डिफरेंस पढ़ सकते हो। और मैंने क्या लिखा है, होमवर्क क्या है वो भी समझते हैं। तो होमवर्क में आपको इधर पे वर्डिंग्स में दिया है ना, आपको कॉलम में लिखना है, समझ रहे हो, पॉइंट्स निकाल के। तो ये आपका होमवर्क रहेगा पहला वाला। होमवर्क 12 board/CET। फर्स्ट होमवर्क, complete notes। सेकंड होमवर्क, write distinguish between progressive wave and stationary waves। Okay, that is all for board students. We'll meet in the next lecture। सर एसएस लेना। हाँ, ये बोर्ड स्टूडेंट का होमवर्क है। अच्छा रुको ना, एक छोटा सा पार्ट कर लेते फिर जाना। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, नहीं नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। बोर्ड स्टूडेंट के लिए इतना ही होमवर्क है, सीईटी स्टूडेंट के लिए मार्वल का होमवर्क भी रहेगा। मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो पीडीएफ अभी डाउनलोड करना है। बोर्ड स्टूडेंट्स यू कैन लीव, अगर आपको किसी को डाउट्स है तो प्लीज पूछो। बाय सर। बाय बाय, वेलकम, बाय। अरे आपके पास मार्वल है ना, तो मैं पीडीएफ क्यों भेज रहा हूँ। अच्छा, मार्वल में आपके स्टेशनरी वेव्स कैसे है रे, मतलब लाइक मेरे पास है नहीं वो। ऐसा ऐसा ही टॉपिक मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप जरा चेक करना कि आपको जो मैं भेज रहा हूँ वही सेम उसमें है क्या। सीटी, आईसीएससी, CET 1 एंड CET 2, जरा चेक करना।
जरा वेरीफाई करके बताना मुझे। सर थोड़ा अलग है। अलग है? Yes. ओके देन आई विल नीड स्टार्टिंग के कुछ पेजेस। कौन भेजेगा मुझे? और उसमें उसमें दूसरा टॉपिक है क्या, देखो जरा। वेव मोशन करके एक टॉपिक है क्या, देखो कि डायरेक्ट स्टेशनरी वेव भी है। सर फर्स्ट ही है मेरा मोशन। नहीं नहीं नहीं, सर मतलब वैसे दो अलग चैप्टर है क्या, Yes, वो sir. बोल रहा हूँ। दो अलग चैप्टर है कि सेम चैप्टर है, वो बताओ। दो पार्ट है। दो पार्ट है ना, एक वेव मोशन है और एक स्टेशनरी वेव है ना। यस सर। हाँ, अभी उसमें जो वेव मोशन वाला पार्ट है ना, वो अभी आपको नहीं है। लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई। क्योंकि मेन जो इसमें फोकस रहेगा ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। एक सिंगल इक्वेशन वाला पार्ट ज्यादा है नहीं आपकी बुक में। आई शो यू। ये आपका बुक है, ये वेव चैप्टर है, बराबर। अच्छा, इसमें इसमें से पहला जो पार्ट है वो है प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव में खाली आपको एक इक्वेशन दिया है, ये वाला। ओके, और बाकी कुछ दिया नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तो डिलेटेड पार्ट में से है, बराबर। तो ये डिलेटेड में है। फिर उसके बाद ये तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का डिलेटेड है। फिर डायरेक्टली सुपरपोजिशन स्टार्ट होता है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो वेटेज होगा वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव करके जो चैप्टर है उस पे होगा। बट स्टिल आई एम गोइंग टू सेंड यू फ्यू, आई एम गोइंग टू, वो वेव मोशन दिख रहा है, वो वेव मोशन का एक मैं पीडीएफ भेजता हूँ आपको। तो वो पीडीएफ में से 4-5 क्वेश्चन कर लेते इक्वेशन के ऊपर। ये वेटेज तो है नहीं कुछ उसका, बट फिर भी क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ऐसा। सर आपने जो पीडीएफ भेजा है ना, हमारे सेकंड पार्ट से मिलता है। सेकंड पार्ट से मैच हो रहा है ना। यस सर। हाँ तो होगा ही, क्योंकि वही दो चैप्टर है, मैं समझ गया मैं। ये वाला देखो, ये स्टार्टिंग वाला जो और तो पार्ट है ना। ओमेट क्या है सर वो ये बोलो आपने ना। लास्ट ईयर वाले मार्वल सीटी से भेजा है क्या? हाँ, सेम ही तो है रे, कुछ चेंजेस नहीं किए उन्होंने ज्यादा। सर नहीं ओमेट क्या सर, है वो उसमें बोलो एक्चुअली ना। लेकिन एडिशनल क्वेश्चंस है थोड़े बहुत, क्योंकि इसमें 241 जितना है सिर्फ वो दूसरे पार्ट के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ 241 जितना है। पहले वाले में 256 थे। फिर से वही भेजा क्या मैंने? ये देखो, अभी वेव क्वेश्चंस देख के कुछ करके मैंने भेजा है, देखो आया ये वाला पीडीएफ। वेव वेव क्वेश्चंस करके एक हेडिंग है उसका। तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा टू अंडरस्टैंड वेव इन अ इफेक्टिव वे। ओके, तो इसे हम लोग वेव को अंडरस्टैंड करेंगे, पहले सिंपल वाले वेव को, देन वी विल मूव ऑन टू स्टेशनरी वेव। सर क्या बोल रहे हैं? ओमेट क्या है वो बोलो ना। ओमिट इन द सेंस, ये वाला जो वेव मोशन वाला टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब ये जो स्टार्टिंग का पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट, इसके ऊपर मेन सारी चीजें जो इंटरेस्टिंग सी है इन डेप्थ, वो स्टेशनरी वेव वाला जो है ना उसमें है। बट इसमें क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, तो थोड़े बहुत इक्वेशंस हम लोग कर लेते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। पेज नंबर क्या है सर मार्वल का? मार्वल का बताओ रे इसको। 573 575। ओके, चलो चालू करें हम लोग। ये पीडीएफ में से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। मेरे को वो मोबाइल से लॉगिन करने की जरूरत नहीं, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से ही देख सकता हूँ आपको, बट मैं होस्ट हूँ ना।
चेंज करना पड़ेगा सेटिंग। होमवर्क का आंसर क्या है? क्वेश्चन वाज y इक्वल्स टू साइन 8 पाई x माइनस 4 पाई t। क्या क्वेश्चन था रे? होमवर्क में क्या दिया था आपको? क्वेश्चन आया उसका आंसर? हाँ सर आया। आर्य क्यों हंस रहा है इतना दूसरे मोबाइल में देख के? कुछ फनी चल रहा है लगता है। औरत का चक्कर मोबाइल नहीं है सर। औरत का चक्कर। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। चलो बिगिन करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेव क्वेश्चंस के ऊपर। पहला वाला क्वेश्चन देखो, थियरी क्वेश्चन है। In a transverse wave, the angle between particle velocity and wave velocity is। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब अपना वो वाला वेव जो स्ट्रेट जाता है, कुछ इस तरह से। अभी ये पर्टिकुलर वेव में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी मतलब क्या? जिस वेलोसिटी से पार्टिकल वाइब्रेट हो। आई थिंक ऐसे वाइब्रेट होता है ना पार्टिकल, ऊपर नीचे। तो रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल वेलोसिटी एंड ब्लैक वन इज फॉर वेव वेलोसिटी, क्योंकि वेव आगे जा रहा है। व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम गाइस? कितना होगा ये एंगल? 90 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना? पाई बाय 2। So the angle between particle velocity and wave velocity is pi by 2। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर तो हमको प्रैक्टिस में पार्ट 1 करना है कि जो आपने जितने क्वेश्चंस करे कि वही करना है? हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा था, जरा फिर से बोल। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला था कि पार्ट 1 से इतना आएगा नहीं, तो फिर जितना आपने करा है उतना ही करना है कि पूरा करना पड़ेगा? वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके नॉलेज के लिए है, मतलब वो पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, और रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लो इसको। पढ़ा फोर्थ क्वेश्चन? इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। ना क्यों डायरेक्टली बताने का। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बराबर है लॉजिक तेरा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड वाटर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एयर में जो स्पीड है, समझो एयर कंसिडर किया और वाटर में जो कंसिडरेशन किया, तो एयर में जो स्पीड है वो 340। एक्चुअली ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पढ़ो, थोड़े से पढ़ो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ तब तक पढ़ना है। तो एयर का जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड है। एंड वेलोसिटी इन द वाटर इज कितना है? 1420। देखो साउंड वाटर में ज्यादा फास्ट है। मैंने बोला था ना कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट होता है, फिर लिक्विड, देन गैस। इफ साउंड वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, तो एयर में 2 मीटर है। वो पूछ रहे वाटर में फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। फ्रीक्वेंसी एयर हो वाटर हो किसी में चेंज नहीं होता। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी आपको एयर में आएगा वही फ्रीक्वेंसी आपको वाटर में मिलेगा। दैट इज वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ v1 इक्वल्स टू n लैम्बडा 1। v1 का वैल्यू इज 340, n इज अननोन, लैम्बडा 1 से डिवाइड करो तो फ्रीक्वेंसी आता है 170 हर्ट्ज। तो अगर समझो यहाँ पे आपको 170 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रहा है, वही फ्रीक्वेंसी आपको वाटर में भी मिलेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, क्लियर हुआ गाइज ये टॉपिक? और सर आपने कब बोला फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज? तो आप आपके नोट्स जाके चेक करो, नोट्स में मैंने ये सिखाया है कि फ्रीक्वेंसी
does not change when the sound changes its medium. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मुझे आपको सिखाने हैं ये वाले टॉपिक में। मेरा गोल ये है आपको कंपेयर करने वाले क्वेश्चन सिखाना। 7th वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, y equals to 0.4 sin 2000t प्लस कॉस है। कॉस है हाँ सर। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मतलब अपने को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन वेव हो कोसाइन वेव हो अपन सेम बस चीज से अंदर कंपेयर का करें। फेस से सर मतलब है साइन ही है सर। 7th वाले इसमें, नहीं साइन है कॉस, कॉस है सर। मेरे बुक में साइन भी है, साइन 2/t/0.6 माइनस x/0.6। क्वेश्चन। पीडीएफ वाला प्लस देखो, पीडीएफ देखो। सर इसमें सिर्फ फेस से मतलब है ना आपको? हाँ फेज से मतलब है। अभी गाइस देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसाइडल वेव हो, मुझे बोल रहे हैं कि क्या फाइंड आउट करो, सॉरी इक्वेशन है, मुझे बोल रहे हैं कि n फाइंड आउट करो। तो मेरे दिमाग में ना एक इक्वेशन आता है, जनरल वाला इक्वेशन जो होता है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ओके एक्चुअली इसमें kx भी होता है बट x का टर्म ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये हो गया फाई नॉट। फाई नॉट माने इनिशियल फेज, जो 0.8 अकेला आ रहा है ना वो फाई नॉट है। अभी गाइस आपको पता है ना कि कंपेयर कर सकते हैं हम लोग इक्वेशंस को। हाँ सर। तो इधर कितना है t के साथ 2000, इधर है ओमेगा, सो यू कुड राइट ओमेगा इक्वल्स टू 2000। ओमेगा होता है पाई एन 2 पाई n, तो ये 2000 हुआ। तो n कितना हुआ 1000 डिवाइडेड बाय पाई। वी आर डन विथ n। क्या ये अंडरस्टैंड हुआ? इजी था क्वेश्चन। यस सर। ओके लेट्स नाउ डू 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। सर आपको आंसर भेजो। 8th क्वेश्चन का रॉन्ग है वो। 8th क्वेश्चन क्या लिया है देखो, x1 a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 है एंड x2 a cos, आर ये करेक्ट आंसर है, ओमेगा t है। अभी फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, तो उसके लिए पहले फेज समझो। यहाँ पे साइन के अंदर जो है उसको फाई 1 बोलेंगे, राघव इनकरेक्ट, और यहाँ पे कॉस के अंदर जो है उसको बोलेंगे फाई 2। बट द प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट सबट्रैक्ट देम बिकॉज ये साइन के अंदर है पहले वे में और दूसरे में कॉस में। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, बट दोनों को सेम फॉर्मेट में लाओ। तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, विच कैन बी डन बाय डूइंग दिस स्टेप, साइन ओमेगा टी प्लस 90। Am I allowed to do so guys? ये कर सकते हैं क्या हम लोग? तो वेरी गुड, यस सर। वी आर गोइंग टू डू इट। तो अभी यहाँ पे क्या सर हो मैं गया, वो फिजिक्स का अप्लाई करके बोला, मतलब हमको फिजिक्स में बोला था साइन और कॉस होगा तो हमेशा वो लोग के बीच में पाई/2 का ये रहेगा। बट ये फेज है, ये सिर्फ एंगल नहीं है। फेज सिर्फ एंगल नहीं होता, फेज पूरा कंडीशन होता है, इसमें सब आता है। ठीक है सर। ओके अभी देखो, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा 5 है, तो डेल्टा 5 क्या होगा सॉरी फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 कितना है ओमेगा टी प्लस पाई/2 माइनस ये वाला ब्रैकेट आएगा ओमेगा टी प्लस पाई/6, सो दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई/2 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई/6। तो प्लस एंड माइनस कैंसल, अंदर बचा पाई/2 माइनस पाई/6। अब इसको सॉल्व करके देखो, यू विल गेट फाइनल आंसर एज पाई/3। समझा ये क्वेश्चन? यस सर समझा। ओके अभी मैं आपको ना एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ और उस फॉर्मूला के बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी? चलो बिगिन करते हैं। यस सर। फॉर्मूला ये है डेल्टा 5
that is phase difference, is equals to 2 pi by lambda into delta x. ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बस इट इज एंट्रेंस का क्या बोलते हैं ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने लिए बहुत काम की चीज है, तो इसको पढ़ना ही है इवन दो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है. फेज डिफरेंस एंड दिस वन इज पाथ डिफरेंस. डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस. ये कब यूज करना है? जब आपको बोला है कि दो पार्टिकल्स है और दो पार्टिकल के बीच में इतना इतना डिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करो, सो. बट अगर समझो यही डिफरेंस टाइम के टर्म्स में है तो फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस, डेल्टा 5 equals to 2 pi by. Try to understand the difference. Is it understandable? डेल्टा 5 दिखा कैसे है, 2 pi by lambda into delta x and delta 5 2 pi by t into delta t टाइम है. अभी इसके बेस्ड एक सम सॉल्व करता हूँ तो ये आपको आइडिया दे देगा. ओके, let us take question number 12. This was asked in MHCET 2007. ओके, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में. इन अ मीडियम द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल डेल्टा 5 इट इज पाई बाय 6 if the frequency of the oscillation is 25 hertz, okay, and velocity of propagation is 100 meter per second. हमें पूछ रहे दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी x कितना होगा. कैसे फाइंड आउट? हाँ बोलो. हम लोग पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, v is equal to n lambda से. वेरी गुड. सो वी कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, बट इसमें लैम्बडा अननोन है तो डेल्टा 5 तो आप पुट कर लोगे y पाई बाय 6, फिर इधर 2 पाई बाय लैम्बडा एंड डेल्टा x अननोन है वो तो निकालना है, तो आप इधर से पाई पाई भी कट कर सकते हो. ओके, तो वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 12. 6 2 ज़ा 12, तो लैम्बडा मिल गया, क्वेश्चन खत्म. बट v इक्वल्स टू n लैम्बडा होता है तो लैम्बडा हुआ v बाय n, तो लैम्बडा v के जगह 100/25 दैट इज 4, तो लैम्बडा का वैल्यू 4 हुआ. तो डेल्टा x कितना हुआ, लैम्बडा बाय 12 या फिर 4 बाय 12, तो दैट इज 1/3. आ गया आंसर. क्लियर? समझे कैसे करना है? उसके बाद नीचे वाला एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30. If the ratio of amplitude of longitudinal and transverse. सर 13 बोला ना आपने? हाँ 13. एक बार लास्ट में अरे क्या कर रहे हो? ओके, अभी 13 में देखो क्या बोला है. एक मिनट आ रही है, बता रहा हूँ. नहीं नहीं, अच्छा ऐसा कर रहे हो क्या आप लोग? क्या हाँ, सर? थर्टीन का आंसर करेक्ट है, जिसने भी भेजा वो. आप दोनों का आंसर करेक्ट है. वैष्णवी, आर्य, राज करेक्ट है. तो आपको दो जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो क्या दिया है, A1:A2 इज 4/3. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी याद है मैंने कब कैसे सिखाया था कि Imax क्या होता है, A1 + A2 द होल स्क्वायर, whereas I minimum क्या होता है,
दैट इज a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। हाँ, अभी अगर समझो आप इसको एक कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन मल्टीप्लायर से, तो a1 will be 4x and a2 will be 3x. So by that logic, this will be 4x plus 3x the whole square. So that is 7x the whole square. So that is 49x square. यहाँ पे हो जाएगा 4x minus 3x, that is x square. So अगर आप रेशियो लोगे I max upon I minimum का, तो इट इज 49। ये भी लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। सो फाइनल आंसर इज 49:1। ओके, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, नहीं काम करो, क्वेश्चन नंबर 39 देखो। 38 तो इजी है, 39 करते हैं, हायर लेवल का। द इक्वेशन y इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट में 4t अपॉन, बहुत सारे लोगों ने कैमरास ऑफ किए हैं, मेरा ध्यान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। रुद्धि, प्रथम, पटेल, निक्की, विनीता, गायत्री, 4t अपॉन 0.025 माइनस x अपॉन 0.25। ओके, ये y का इक्वेशन। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ऐसा पूछ रहे हैं। अरे हाँ, पीडीएफ ओपन कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। y इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 40 अपॉन, एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं a क्या होगा, एंड देन फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं n क्या होगा। पहली बात तो अगर आप अपना जनरल इक्वेशन याद करोगे तो वो ऐसे फॉर्मेट में होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पाई नहीं, देख वो पाई नॉट तो फेज जब होगा, तो यहाँ पे x के फॉर्मेट में है ना। एक्चुअल इक्वेशन कुछ ऐसा है, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स पाई नॉट। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें के एक्स का टर्म नहीं था, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे पाई नॉट का टर्म नहीं है, तो पाई नॉट नहीं लेंगे। ओके सर। अब अभी सुनो, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखोगे तो अपना पाई बाय 2 बाहर है और मेरे इक्वेशन में सिर्फ साइन बाहर है, तो मुझे कुछ भी करके वो पाई बाय 2 अंदर लेके जाना पड़ेगा। सो व्हेन आई डू दैट, I'll get it like this. तो y will be equals to sin पाई बाय 2 अंदर गया तो ये हो जाएगा 4 पाई t अपॉन 2 इंटू 0.025 माइनस 2 पाई टी कर सर, 2 इंटू 0.25, ये हुआ आपका इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग इट विथ a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना एम्पलीट्यूड का, वो कितना दिख रहा है आपको, क्या होगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू, कंपेयर 1 है। on comparing you could easily say that value of amplitude is 1। सेकेंड चीज क्या बोला है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी बोला है शायद, है ना। फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा टर्म बेटर पड़ेगा, ओमेगा की के, ओमेगा ना, ओमेगा की हाँ, तो कंपेयर करो ओमेगा को, टी के साथ ओमेगा है, इधर टी के साथ कौन है, 4 पाई अपॉन दिस पर्टिकुलर टर्म। सो यू कैन राइट a का फॉर्मूला 2 पाई बाय l है, लैम्बडा है, लैम्बडा है, तो लैम्बडा जब पूछेंगे तो वो बेटर पड़ेगा। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई n, सॉरी ये 4 पाई है ना। अभी देखो कैसे होगा, 1 जा 2 जा कैंसल, सो योर n विल बी 1 अपॉन 0.025 और इट इज 1 अपॉन 25 बाई 1000 और इट इज 1000 अपॉन 25। अभी आप वो तो गेस कर ही सकते हो, निकाल सकते हो।
कितना हो जाएगा ये 4 ना 40. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके कभी कभी क्या देते हैं पता है, कभी कभी आपको ना वेव वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं, तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला बड़े काम में आएगा. k का वैल्यू होता है ओमेगा बाय v, तो v विल बी ओमेगा अपॉन k. ओमेगा तो आपको मिल गया, k का टर्म कौन सा होगा, दिस वन, ये k होगा. तो ऐसे आप गेस करके निकाल सकते हो. इज इट क्लियर? अभी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. रेडी? यस सो चलो टाइम लगा के सॉल्व करेंगे, टाइम लगा के सॉल्व करेंगे. हमेशा याद रखो फेज डिफरेंस रेडियन में होना चाहिए. सो दीज आर द 4 क्वेश्चन you have to solve. चलो टाइम लगा के सॉल्व करना है इसको. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में. अ ट्रैवलिंग वेव हैज द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए. व्हाट इज द पार्टिकल एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड. मतलब क्या क्या बोला है देखो, अपने पास एक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए दिया है. वो बोल रहे व्हाट इज द पार्टिकल एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड. किसका? पार्टिकल का. पार्टिकल्स एक्सेलरेशन क्या होता है रे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन पार्टिकल ए का ओमेगा स्क्वायर. ए ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. बराबर. अभी ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन, बट इन्होंने फ्रीक्वेंसी को एन के जगह क्या दिया है? न्यू. तो ये हो गया 2 पाई न्यू का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन बी. ये आईआईटी में आया था. लॉल. मतलब लाइक है टफ क्वेश्चन आते हैं, बट ये इजी आया था. पूरा ना होगा मे बी क्वेश्चन, दैट डजंट मैटर टू अस. चलो और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने आपको. सेम फॉर्मूला के ऊपर इक्वेशंस है, इक्वेशंस को कंपेयर करो, कंपेयर करके सॉल्व करो. एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपका डाउट्स थोड़ा क्लियर हो जाए. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 41. सर आईआईटी में इजी क्वेश्चन में भी कभी कभी लोग ये कर देते हैं. उनको लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता.
लाइक अपना माइंड कैसे होता है, अपना माइंड बेसिक नहीं पकड़ता, अपन ने पहले दिमाग में हाँ सेट कर मतलब वो दिया कि लोग आईआईटी से। डिफिकल्ट एक्सपेक्ट करते तो वो डायरेक्ट पे वो नहीं फिगर आउट हाँ, कर। तो उनका ब्रेन वर्क नहीं करता, दैट इज वाई प्रॉब्लम हो जाता है। नीट में हुआ था ऐसा एक बार, मतलब नीट तो मैं इजी बोलता हूँ, बट नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स टफ लगता है। तो क्वेश्चंस आए थे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डेटा पुट करना है, आंसर निकालना है, फॉर्मूला है, डेटा पुट करना है, बस खत्म, ये यही सब चीज है। तो ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन थे, ये लोग अटेंड ही नहीं कर पाए, उनको ऐसा लगा कि थोड़ा टफ होगा, इतने इजी कैसे हो सकता है। समझा? ऐसा हाँ होता है। सर। 41 देखो क्या बोल रहा है गाइस, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस 2 π x/λ, करेक्ट। अब इसमें से उन्होंने बोला है दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो इसको हम लोगों को अलग फॉर्मेट में लिखना है जिसमें v और लैम्बडा होना चाहिए। कैसे करोगे? तो पहली बात तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना जरूरी है, वो कैसे करते देखते हैं। a sin ओमेगा के जगह आप लिख सकते हो 2πn, तो ये 2πnt हुआ, और 2π/λ को एज इट इज रखते हैं, ये कुछ ऐसे हुआ। अभी इसमें से आप एक काम कर सकते हो, आप 2π/λ को कॉमन ले सकते हो। सो व्हेन यू डू दैट यू गेट a sin 2π/λ आउट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्बडा अपॉन में नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक इट आउट, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाता है n लैम्बडा, माइनस इधर पे सब कॉमन लिया, बचा 1। Now what is n lambda? Isn't it velocity? हाँ So you सर। get a sin 2π/λ vt minus x as your final answer. 2 स्टेप में सॉल्व किया, जस्ट कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए। सर आपको कैसे पता चला कि आपको π/λ या फिर 2π/λ कॉमन लेना है? क्योंकि मैंने ऑप्शंस देखे, अगर आप नोटिस करोगे तो 3 ऑप्शंस में π/λ कॉमन है, सो दैट वाज अ बिग हिंट फॉर मी। वो आपको वैसे क्लिक होना चाहिए कि कौन से मोमेंट पे कौन सी चीज कॉमन लेनी है। इज इट क्लियर? समझा? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आवाज नहीं आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हायर लेवल को गोली मारो, गोली मारो। ये 38 मैंने आपको दिया था सॉल्व करने, नहीं दिया था ना 38? नहीं। चलो नो सर। 38 से शुरुआत करते हैं, देन 44 करते हैं, देन 47 करते हैं, देन 53 करते हैं, देखते हैं ये किसको आता है 60। एंड बाय द वे, हाँ चलो हिंट नहीं देता मैं, करो 5 क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So in the question number 53, guys, y is given as 2 into 10 raised to minus 6 sine pi t upon 0.002 minus x upon 60, where x is in centimeter and in what is the phase difference at any instant between 2 points which are 2 centimeter apart. So delta x is actually 2 centimeter. And और कुछ दिया है क्या? नहीं, बस इतना ही दिया अपने को. और now how to solve this particular question? So obviously in order to solve this, you need to use the formula delta phi 2 pi by lambda into delta x. But before we begin, okay, अपने को लैम्बडा चाहिए एंड लैम्बडा के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा with the equation of y equals to a sin omega t minus kx. As you can see in the equation, pi बाहर है तो pi को पहले अंदर ले लो. So when you multiply pi inside, you get pi t pi x. Now you can compare. तो इधर से पहले ओमेगा निकालो. देखो ये ओमेगा t के साथ जो होगा वो ओमेगा. तो ओमेगा क्या मिला? पाई अपॉन 0.002. फिर k निकालो. k कितना हुआ? pi by 60. Now if you remember, k was omega upon v. Therefore v is omega upon k. तो ओमेगा डायरेक्टली क्या लिखो? पाई बाय 0.002 अपॉन पाई बाय 60. कैंसिल करोगे उल्टा हो जाएगा तो 60 अपॉन 0.002. बट बाय द वे मैं b क्यों निकाल रहा हूँ? दैट इज सच अ स्टूपिड मूव. एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट गाइस. अपने को v की जरूरत ही नहीं है. हमें किसकी जरूरत है? हमें लैम्बडा की जरूरत. तो अपन k को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज बाय 2 पाई बाय लैम्बडा. कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्बडा हो जाएगा 120. अभी ये 120 यहाँ पुट करो तो यू आर गोना गेट डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई लैम्बडा के जगह 120 इंटू डेल्टा एक्स के जगह 2. सो दैट विल बी पाई बाय 30 आ रहा है मेरा. हाँ सर सही. सर 60 वाला इजीली, हाँ वही मैं बता रहा हूँ 60 वाला. बहुत सारे लोगों को डाउट आया उसमें. ओके राघव, नो प्रॉब्लम. सर मैं आपको मेरा मेथड बोलूं 60 वाले में. यही आया ना बट तेरा आंसर 60 का नहीं, बी नहीं है, दूसरा है, इसके लिए बोल रहा हूँ. कौन सा वाला आया बता? ऑप्शन कौन सा आया? सी आया, सी. बी एंड सी सेम ऑप्शन है. ध्यान से देख, ऑप्शंस वो साइड शिफ्ट किए उन्होंने. अच्छा तो सर मतलब सही वी, है ना? हाँ वो लोगों ने क्या किया है, वो लोगों ने 2 करेक्ट ऑप्शन दिए बट उसको अलग अलग वे में लिखा है. तो तेरा मेथड करेक्ट है. वो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी भी. इन वेव मोशन द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आर रिलेटेड. तो वी और वीपी कैसे रिलेटेड है? आपको याद है वीपी क्या होता है? वीपी ए ओमेगा होता है. ओके, तो ये चीज याद रखो. एट द सेम टाइम अगर समझो, अरे ऐसा 2 ऑप्शन नहीं देते ना हम लोग नॉर्मली. अरे नहीं वो मिस्टेक है. वो उन्होंने प्रॉपरली ऑप्शन थॉट नहीं दिया उसको लिखते वक्त, तो इसके लिए वो गड़बड़ हो गया. एंड अगर आपको v का इक्वेशन पता है तो v का इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा. हाँ, तो आप क्या कर सकते हो? ओमेगा को, इधर जो ओमेगा है उसको आप लिख सकते हैं 2 पाई n. ये vp हुआ और इधर पे क्या हुआ? ये v होगा. v इक्वल्स टू n लैम्बडा. 1 लो 2 लो, दोनों को डिवाइड करो. 1 डिवाइडेड बाय 2. सो vp बाय v इक्वल्स टू a 2 पाई n अपॉन n लैम्बडा. लो कर लो बात, n n n कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई a अपॉन लैम्बडा. तो vp इक्वल्स टू 2 पाई a अपॉन लैम्बडा टाइम्स v. ये ऑप्शन बी हुआ. सर ऑप्शन अपने सी, को ऐसा 2 मिला तो कोई एक ही मार्क करके छोड़ देंगे. एक ही करने का, 2 तो कर ही नहीं सकता. फिर यहाँ पे किया, लैम्बडा ये साइड लिया और 2 पाई इधर लिखा, तो v विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा vp अपॉन 2 पाई a. ये हो गया तेरा तनुष ऑप्शन सी. मतलब एक सेम चीज है, जस्ट एक साइड पे लिखा है एक साइड पे नहीं. दिस इज हाउ वी गॉट इट. ओके, 2 क्वेश्चन और ट्राई करने हैं अपने को, 2-3. और इसमें ये वाले टॉपिक में
जो हायर लेवल क्वेश्चन है वो हमें ट्राई वो भी नहीं करने, जाने देते हैं। इसमें भी जो हायर लेवल है ना वो भी नहीं करने, तो सिर्फ इजी लेवल के क्वेश्चंस अपने को देखने हैं। ये दो क्वेश्चन ट्राई करो अभी, मेरे में शायद दिख नहीं रहे प्रॉपर यार। 72 एंड 73 करो, थोड़ा सा आँख खराब हो जाएगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड।